वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, दोनों को घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। अगर इसी काम के साथ कुछ स्मार्ट वर्क किया जाए तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ओम साईं राम, आप सबका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी विद लक्ष्मी में स्वागत है। यहाँ पर मैंने पुरानी टी शर्ट ली है, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। इस टी शर्ट को अच्छे से फैला के लेंगे और कैंची की सहायता से शोल्डर टू शोल्डर इसको हमें कट करके लेना है। जो ऊपर वाला हिस्सा है शोल्डर वाला, इसका अब हम यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको अदर क्लीनिंग हैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बची हुई टी शर्ट को उल्टा करके ले लेंगे। इस टी शर्ट का एक हिस्सा हमें फोल्ड करके लेना है। अच्छे से हमें फोल्ड करने के बाद इसको बांधना भी है। यहाँ पर मैंने लिया है हेयर बैंड। ये बैंड लूज़ हो चुका है, इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो दोनों चीज़ें जो हमारे घर में यूज़ नहीं होती हैं वही ली है। इस तरह टी शर्ट से मैंने कवर बना के लिया है। इस कवर का हमें इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर मिक्सर लिया है, उसके ऊपर ये टी शर्ट वाला कवर रख देंगे। इस तरह मिक्सर को कवर करके रखने से मिक्सर गंदी भी नहीं होती और उसे बार बार साफ भी नहीं करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली मिक्सर हो, इस्त्री हो, उनकी जो वायर्स रहती हैं ना, उन्हें हमें अच्छे से फोल्ड करके रखना पड़ता है। अगर इसमें कहाँ भी कट लग जाए तो हमें शॉक भी लग सकता है। कपड़े सुखाते वक्त जो हम क्लिप्स यूज़ करते हैं, उस क्लिप्स का यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने 2 क्लिप लिए हैं और उसी के साथ लिया है ये टेप। ये दोनों तरफ से चिपकने वाला टेक्सो टेप है। इसको 1-1 इंच के अंतर पर हमें कट करके लेना है। यहाँ पर हमें 2 टुकड़े टेक्सो टेप के चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की टेक्सो टेप ना हो तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप ली है उसके ऊपर ये टेप हमें चिपकाना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जिस जगह प्लेन पोर्शन हो वहाँ पर चिपकाएंगे। अगर आपके पास जो क्लिप है उसका एक बाजू प्लेन और एक बाजू पैटर्न वाला हो तो प्लेन वाली बाजू हमें उठानी है और दूसरे क्लिप पर भी हमें ये टेप चिपकानी है। अब इसके ऊपर जो कवर है वो हमें निकाल लेना है। बाद में इस क्लिप को हमें मिक्सर के यहाँ चिपकाना है। मिक्सर और क्लिप दोनों साइड प्लेन रहेंगे तो हमारी जो क्लिप है मिक्सर के यहाँ अच्छे से चिपकेगी और बहुत टाइम तक टिकी रहेगी और जल्दी निकलेगी भी नहीं। और हल्का सा उसके ऊपर हमें प्रेस करके लेना है। उसी तरह दूसरी क्लिप के ऊपर का भी कवर निकाल के इसके ऊपर हमें चिपका देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें नया वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। यहाँ पर दोनों साइड में हमें क्लिप लगा के हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम इस वायर को फोल्ड करते हुए जाएंगे। इस तरह वायर रखने से वहाँ कहाँ भी उस वायर को कट नहीं आता और हमारे इस मिक्सर के वायर की लाइफ भी बढ़ेगी और हमें आगे जाके कोई शॉक भी नहीं लगेगा। बाद में इस मिक्सर को हमें कवर करके रख देना है जैसे कि ये मिक्सर साफ़ सुथरी रहे। आज हमारे घर में बहुत सारी हरी मिर्चाई है। अब इसको तो हम इकट्ठा नहीं खा सकते, खाएंगे तो पता है क्या क्या हालत हो सकती है। तो मैंने सोचा इसको मैं जो प्रिजर्व करने का मेरे पास जो तरीका है क्यों ना आपके साथ में शेयर करूं। पहले तो हरी मिर्च हमें अच्छे से पानी से धो लेनी है क्योंकि उसके ऊपर जो डस्ट होती है वो निकलनी चाहिए। बाद में इसको हम सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक हरी मिर्च उठानी है और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो हाथों से तोड़ना है क्योंकि इसके वजह से ही हरी मिर्च जल्दी ख़राब हो जाती है। सब इसके ऊपर के हमें ये डेट है वो निकाल के लेना है। इस तरह के कंटेनर हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं, केक में, कुकीज़ में और बिस्किट्स में। ये बहुत ही एयरटाइट और अच्छे रहते हैं। कुछ भी प्रिजर्व करना हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर ना हो तो जो वाइट वाले अलग से कंटेनर होते हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर लिया है। टिश्यू पेपर को 2 हिस्सों में कट करके लेंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर या अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो न्यूज़पेपर इस डब्बे के अंदर एक डालना है और बाद में एक एक करके सारी हरी मिर्च इसमें सेट करके लेंगे। यहाँ मैंने ये छोटा डब्बा है मेरे पास, अगर आपके पास बड़ा डब्बा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मिर्ची तो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम जो दूसरा टिश्यू पेपर का हमने पार्ट कट करके रखा था, दूसरा पार्ट, वो इसके ऊपर अच्छे से सेट करके लेंगे। इस तरह हमें हरी मिर्च के ऊपर और नीचे टिश्यू पेपर डाल देना है। इससे क्या होगा, जो भी मॉइस्चर रहता है ना ग्रीन सब्जियों में वो अच्छे से मेंटेन रहता है। इस तरह एयरटाइट डब्बे में डालने के बाद इसको हम फ्रीज़र में अच्छे से 15-20 दिन तक फ्रेश रख सकेंगे।
अब इस तरह के पिल्लो कवर हमारे पास होते ही हैं। जब भी कोई भी चादर हमारी ख़राब हो जाती है तो पिल्लो कवर बच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह के एक पिल्लो कवर हम ले लेंगे। ये देख सकते हैं, ये मेरा पिल्लो कवर बहुत ही पुराना है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया है। मेरे पास एक बहुत बड़ी प्लास्टिक थी, उसको मैंने कट करके इतना टुकड़ा निकाल के लिया है। अब इस प्लास्टिक के टुकड़े को हमें इस पिल्लो कवर के अंदर डालना है। अब ये टुकड़ा मैंने प्लास्टिक के अंदर क्यों डाला है ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक ना हो तो जब भी आप शॉपिंग करते हैं या डीमार्ट कभी जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त जो भी आपके पास प्लास्टिक बच जाती है वो इसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह मैंने प्लास्टिक डाल के पिल्लो कवर सेट करके लिया है। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो हम उनको किचन टेबल के यहाँ रख देते हैं, लेकिन इस कपड़े के ऊपर रखेंगे तो इसका जो पानी है इस कपड़े के ऊपर रहेगा और हमारा किचन का टेबल जो भी है वो गंदा नहीं होगा। बाद में इस सारे बर्तन को हम निकाल लेंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटली नीचे सूखा है, यानी हमारा टाइम बच जाएगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ ले रही हूँ बर्फ़। अब इस बर्फ़ को मैंने डाल दिया है इस तवे के ऊपर। आप सोच रहे होंगे ये तवे के ऊपर में वो भी यहाँ नीचे भी जल रहा है, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। अब इसको मैं दूध और बर्फ़ के साथ इन दोनों को मैं पकाऊंगी। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अब यहाँ अच्छे से दूध में उबाल आ चुका है तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये मैंने कस्तूरी हल्दी ली है। अगर आपके पास ये हल्दी ना हो तो आप जो किचन में यूज़ करते हैं ना हल्दी, वो भी डाल सकते हैं। कस्तूरी हल्दी से क्या होता है ना, जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो इसका कलर हमारे स्किन पे नहीं दिखाई देता है। इसके लिए कस्तूरी हल्दी कोई भी रेमेडी में ज़रूर यूज़ करें। बाद में यहाँ पर गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इस दूध को मैं निकाल रही हूँ एक बाउल में। बाद में इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ मैं उंगली डाल के दिखा रही हूँ, दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, वो है बेसन। बेसन इसमें डाल के अच्छे से उसको हमें मिक्स करना है, जैसे कि इसमें गुठलियाँ ना रहें और बेसन इस हल्दी वाले दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारा ये दूध बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लेंगे हम एलोवेरा। अगर आपके पास घर में कोई प्लांट ना हो एलोवेरा का, इस तरह की एलोवेरा मार्केट बेस ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लांट बेस ही एलोवेरा लें, क्योंकि एलोवेरा बहुत ही सेहतमंद रहता है। अब यहाँ पर मैंने एलोवेरा का एक लीफ लिया है। ये एकदम छोटा वाला लिया है क्योंकि इतना सफिशिएंट है, और जहाँ से हमने तोड़ के लिया था वहाँ का हिस्सा हम थोड़ा कट करके लेंगे। अब यहाँ पर एलोवेरा को बीच से कट करना है, क्योंकि एलोवेरा का जो बीच में जेल है वो अब हमें यहाँ चाहिए। हल्के हाथों से यहाँ पर हमें अच्छे से जेल निकाल के लेना है, और इस जेल को हम जो हमने हल्दी वाला दूध बना के लिया था उसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ कर आकर तो पता चल गया होगा, हमने बनाया है स्किन के लिए मैजिकल एकदम से बढ़िया पैक। अब इस पैक को हम हाथों पर अप्लाई करेंगे। पहले हम हाथ अच्छे से धो लेंगे। पैक को अप्लाई करने के बाद हमें उसे रब करना है एक 5 से 6 मिनट के लिए। हमारी हाउसवाइफ, वर्किंग वूमन जो भी रहती हैं उनको तो अपने स्किन का ध्यान रखना ज़रूरी है ना, इसके लिए ये रेमेडी मैं आपके लिए लाई हूँ। ये बाहर से इसमें कुछ भी नहीं लाना है, आपके किचन में, आपके घर के किचन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब मैं इधर हाथ धो के दिखाऊंगी, आप खुद ही देख लेंगे दोनों हाथों में कितना फ़र्क है। और जिस हाथ को हमने रब किया है वो एकदम चमक रहा है, उसके ऊपर जो भी डेड स्किन थी निकल चुकी है। और अब हम कंपेयर करेंगे तो हल्दी वाला जो हमने पैक बनाया था उस हाथ में बहुत ही चमक आ चुकी है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर